हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आज मैं फिर से आनंद सर आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक और टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, है ना। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, एक शीट होगा और उस पर क्या होंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। उसके अकॉर्डिंग उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे बच्चों, इसको हिंदी में देखते हैं। अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक हम लोग सीट कंसिडर करेंगे, सीट बोले तो चादर, है ना। उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो लेक्चर को शुरू करने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बच्चे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि और भी वीडियोस का अपडेट आपको मिलते रहे। क्लियर? तो शुरू करते हैं। क्या रहा है देखो, अनंत विस्तार यानी कि कैसा रहेगा, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। कंप्लीट। देखो क्या करते हैं, एक थोड़ा पहले शीट कंसिडर कर लेते हैं। देखो सर, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया, एक सीट कंसिडर कर लिया। क्लियर? इस सीट का नाम हम लोग दे देते हैं, है ना। इस सीट का नाम क्या देंगे, ए बी सी और क्या देंगे, डी। क्लियर है यहाँ तक? हमने एक सीट कंसिडर किया और ये सीट पर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। सब जगह देखो चार्ज ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके पूरे एरिया पर, है ना। तो जब एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसके लिए क्या आ जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सिग्मा। सिग्मा को क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज और क्या बोलेंगे भाई साहब, डेंसिटी। ठीक है सर। देखो एक चादर कंसिडर किया, चादर पर पूरा कंप्लीटली यहाँ भी सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये तो उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, ये सिग्मा। यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे इसको, पृष्ठीय आवेश और क्या बोलेंगे, घनत्व। ठीक है। अच्छा सर, अब देखो, अब क्या है ना, इस चार्ज सीट का, ये है क्या, ये सीट है। ये देखो, ये क्या है, ये सीट है, ठीक है। सीट पर ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, इस सीट से किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पर, चलो सर इस सीट से मान लिया जाए, किस डिस्टेंस का नाम रख देते हैं, इसका सीट से कितना डिस्टेंस ले लिया, आर। ठीक है। आर पर एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, पी। ठीक। तो ये जो पॉइंट है सीट का, सीट से आर डिस्टेंस पर, तो देखो अगर सपोज ये सीट होगा तो सीट से कुछ दूरी इधर होगा, है ना। ये पॉइंट, इधर भी एक पॉइंट होगा, ये, है ना। तो दोनों तरफ यानी दोनों जगह पर इसका इफेक्ट होगा, किसका, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इधर भी और क्या, इधर भी। कंप्लीट किया तक? अच्छा, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आखिर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसके लिए, हम लोग सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो सीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे उसमें हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन लगाएंगे, यानी गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है सर। जैसे ही गॉस थ्योरम की बात आ जाती है, खोपड़ी घूम जाता है। कैसे घूमेगा, घूमेगा नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा दिमाग खटकता है कि जब भी गॉस थ्योरम अप्लाई हम लोग करेंगे तो गॉस थ्योरम के लिए क्लोज सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। कैसा सरफेस, क्लोज सरफेस। याद रखना, बंद पृष्ठ। अगर क्लोज्ड सरफेस नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पिछले वीडियो में भी आपने देखा, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए निकाले थे, वहां भी एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किए थे। यहां भी जब भी अप्लाई करेंगे हम लोग गॉस थ्योरम, तो उसके लिए क्या कंसिडर करोगे, गॉसियन सरफेस। समझ में आ रही बात है ये? चलो सर,
तो ये जो है r डिस्टेंस पर ये गॉसियन सरफेस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस कैसा होगा, उसमें हम लोग क्या कंसिडर करें, सिलिंड्रिकल, इसमें भी क्या होगा, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। कंप्लीट, यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। देखो क्या है, इस सीट के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया। ये देखो कुछ गॉसियन सरफेस इस टाइप का है, कैसा, ये सिलिंड्रिकल है ये, ठीक है। ये तो यहाँ देखो सर, इस सीट से मान लेते हैं, सीट से जो इसका डिस्टेंस इधर की तरफ है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, r, ठीक है। ये तो जितना डिस्टेंस इधर रहेगा इस साइड में, उतना ही डिस्टेंस कौन सा पॉइंट होगा, इधर में r ही होगा, ठीक है। ये सीट से 20 से एकदम, अगर ये r पर है तो ये भी सीट से कितना डिस्टेंस पर है, ये r डिस्टेंस पर। बात समझ में आ रही है, कैसा डिस्टेंस पर रहेगा, ये r डिस्टेंस पर। कंप्लीट। ये कौन सा सरफेस हमने कंसीडर किया, गॉसियन सरफेस। ये देखो ये कैसा सरफेस है सर जी, गॉसियन सरफेस। गॉसियन क्या है, सरफेस। अगर गॉसियन सरफेस कंसीडर नहीं करेंगे तो गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्लोज नहीं बन पाएगा। तो हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या क्या कंसीडर कर लिया। कंप्लीट। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक सीट चार्ज लिया, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, प्लस 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 पूरा, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना था, सिग्मा। क्लियर। वहां से एक पॉइंट के, कहां से, सीट से एक पॉइंट, मान लो यहाँ एक पॉइंट है, चलो इस पॉइंट को मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड पॉइंट, ठीक है। ये तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों जो है सीट से इक्वल डिस्टेंस पर है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि सीट का इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा। कंप्लीट यहां तक। इसके लिए हमने कौन सा सरफेस माना, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है। इसको नोट करते हैं, और इसका और भी जो हमने कंसीडर किया पूरा हम लोग इसका लिख लेते हैं स्टेटमेंट। कंप्लीट यहां तक नोट करो। चलिए इसका देखते हैं स्टेटमेंट, क्या क्या स्टेटमेंट है जो है ना। पहला देखो, हमने क्या एक चादर कंसीडर किया, पूरा ये चादर पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव चार्ज के कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। कितना है, सिग्मा। हिंदी में बोले तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है ये। अच्छा आगे चलते हैं। इस सीट से r डिस्टेंस पर, सीट से कितना डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट बन है ना, या इसको आप पॉइंट को P भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं ये, चलो ये वाला पॉइंट क्या है, P है। इधर P है तो इधर क्या मान लेंगे, P डैश मान लेते हैं ये। अच्छा, उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। और गॉसियन सरफेस हमने कैसा कंसीडर किया, ये सिलिंड्रिकल। कैसा किया, सिलिंड्रिकल। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक पॉइंट P था जो r डिस्टेंस पर था, तो वो तो ओपन था शुरुआत में, तो जब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो गॉसियन सरफेस हमने ये कंसीडर कर लिया। देखो कैसा गॉसियन सरफेस है, ये सिलिंड्रिकल है, ठीक है। साथ साथ इस सिलिंड्रिकल का जो सर्कुलर एरिया, देखो इसका जो सर्कुलर कैप्स है ये, तो इस सर्कुलर कैप्स का जो एरिया है वो कितना है, a है। कितना है ये, देखो सर्कुलर कैप्स का कितना एरिया, क्षेत्रफल कितना a है, ठीक है। तथा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों तरफ। क्यों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पता है कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है और चार्ज जो है वो इनफाइनाइट है। कैसा है ये, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है ये, तो काफी ये लंबा है, अनंत है, काफी ज्यादा लंबाई का है ना। तो ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका इफेक्ट होगा, साथ ही साथ दोनों तरफ जो पॉइंट होंगे उसका डिस्टेंस इस सीट से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि अगर यहाँ से 10 मीटर का डिस्टेंस होगा P का, तो इस सीट से P डैश का भी डिस्टेंस कैसा होगा, ये 10 मीटर का ही होगा, या 10 सेंटीमीटर इधर तो 10 सेंटीमीटर इधर का भी होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा एकदम। कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे जाएगा। अगर मान लिया जाए, अगर ये सीट है, सपोज ये मेरा जो हैंड है ये अगर सीट है, तो सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होगा, ऐसे होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो भी किधर की ओर, बाहर की ओर। क्यों, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, देखो अगर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, ये बाहर की तरफ होगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है
तो इसको आप नोट करो और जल्दी से इसका हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। कंप्लीट यहां तक? ओके, ठीक है। देखो क्या है, अब इसका एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है सर। सबसे पहले हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना माना, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। अच्छा, टोटल चार्ज अब मान लेते हैं कि इसका टोटल चार्ज जो है, मान लिया जाए टोटल चार्ज इस पर इंक्लोज्ड है। टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज कुल आवेश, कुल आवेश हमने कितना मान लिया, Q, जो इंक्लोज्ड रहेगा यानी पूरे परिपथ में, है ना, जो ये पूरा बंधा हुआ है इसके अंदर में जो क्लोज्ड में पूरा चार्ज कितना माना, Q माना। कंप्लीट यहां तक? अच्छा, इस सर्कुलर का एरिया कितना माना था, A माना था। एरिया कितना था, ये A, इन सर्कुलर कैप्स का एरिया जो था वो क्या था, A था। ठीक है। ये अब बताओ, वी नो दैट WKT हम लोग जानते हैं क्या सर, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट क्या होता है, एरिया होता है। ये देखो चार्ज और डिवाइडेड बाय क्या होगा, एरिया। ठीक है सर। तो सिग्मा बराबर चार्ज कितना हो गया, Q, यानी टोटल इनक्लोज्ड, यानी चार्ज इनक्लोज्ड जो है पूरा का पूरा वो कितना है, ये चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, ये Q है। तो ये क्या हो गया, एरिया कितना हो गया, A। अगर चार्ज की बात करता है तो चार्ज बराबर Q इनक्लोज्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। बात समझ में आ रहा है? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो गया, सिग्मा इंटू क्या, A। कंप्लीट है ये टोटल चार्ज। क्या लिखेंगे इसको, टोटल चार्ज, कुल आवेश। क्या लिखेंगे, कुल क्या, आवेश। समझ में आ रही बात है ये? चलो सर, Q इनक्लोज्ड का कितना आ गया वैल्यू हमारे पास, सिग्मा इंटू A आ गया। अच्छा, अब देखो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो गॉस थ्योरम देखो यहाँ पर हमारे पास तीन तरह का सरफेस नजर आ रहा है। मेनली तो दो है लेकिन तीन तरह का सरफेस क्या क्या है जो देखो, क्लियर। सबसे पहले एक इधर का सर्कुलर कैप, ये वाला देखो, ये सर्कुलर कैप है, ये वृत्ताकार जो है ये इधर का। अच्छा, एक इधर, दूसरा इधर, ठीक है। तीसरा कैसा, कर्व सरफेस, ये वाला। ये देखो ये कर्व सरफेस जो है ये वाला पूरा है ना ये। तो तीन तरह का हमारे पास कंडीशन आ गया। क्या क्या, एक फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा और थर्ड जो आएगा वो इस पॉइंट पर का यानी कर्व सरफेस पर का एरिया आ जाएगा। समझ में आ रही बात है ये? चलो सर, अब एक चीज बताओ, इस पॉइंट पर का, P पॉइंट पर का, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। बात को समझना। अच्छा, एरिया वेक्टर भी किधर की तरफ होगा, डायरेक्शन वो भी किधर, आउटवर्ड। पता है ना, हमेशा प्लेन के क्या होता है, आउटवर्ड की तरफ। ठीक है सर, देख लो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक, ये क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। समझ में आ रही बात है? अच्छा सर, इस पॉइंट पर आ जाओ, यहाँ भी तो इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो एरिया वेक्टर भी किधर की तरफ होगा, उधर की तरफ ही। लो सर, इसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किधर की तरफ, यहाँ पर कर देते हैं ये। ठीक। अच्छा, अब देखो ये तो आ गया सर्कुलर कैप का। अब अगर हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया का, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था, इसका सर्कुलर एरिया इस पॉइंट पर का, इस पॉइंट पर का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, ये देखो ऊपर की तरफ होगा। दैट मींस कैसे हो जाएगा ये देखिए, अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है इधर की तरफ, ठीक, तो एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। ये देखो, ठीक, कंप्लीट यहां तक। तो देखो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बना दिया, समझना बात को, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना रीजन हो गया, तीन रीजन। एक रीजन ये, दूसरा रीजन ये और तीसरा रीजन ये वाला। ये कैसा रीजन हो गया, थर्ड रीजन। चलो सर, ठीक है। अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। कौन सा थ्योरम, गॉस थ्योरम। चलो ये शीट था, गॉसियन सरफेस था, है ना, इस जगह पे गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। चलो अप्लाई करेंगे क्या, गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम। यहां कर लेते हैं, यहाँ चलो यहाँ पर देख लेते हैं, अप्लाई गॉस थ्योरम। अप्लाई क्या, गॉस थ्योरम। बाबा गॉस को याद करो भाई, क्या है बाबा गॉस क्या कर रहे थे, आपको पता है क्या होता है गॉस थ्योरम।
टोटल सरफेस इंटीग्रल, टोटल सरफेस इंटीग्रल, है ना, ई डॉट डी ए, ई डॉट क्या होगा डी ए इज इक्वल टू क्या होगा क्यू इनक्लोज्ड, क्या होगा क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो, है ना। यही होता था ना गॉस थ्योरम, बाबा गॉस ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्या क्यू इनक्लोज्ड, है ना, डिवाइडेड बाई क्या एप्सिलॉन जीरो। अब एक चीज बताओ, टोटल सरफेस इंटीग्रेशन का अगर बात करेंगे तो कितना तरह का हमारे पास ये आ रहा है सरफेस, एक सर्कुलर कैप ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला। क्लियर है यहाँ तक? चलो सर इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, कैसे लिखेंगे बताओ, सरफेस इंटीग्रल ई डी ए फर्स्ट के लिए, ठीक है, प्लस सरफेस इंटीग्रल किसके लिए, ई डी ए सेकेंड के लिए, ठीक है, ये सेकेंड का, ठीक, थर्ड आ जाओ, सरफेस इंटीग्रल ई डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है सर, ये समझ में आ रही बात है, देख लो ये कौन से रीजन का हो गया, थर्ड रीजन का। अब बताओ यहाँ पर फर्स्ट रीजन ये वाला, जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ क्या एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री, ई डी ए कॉस जीरो, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा ई डी ए, इसको ई डी ए क्या लिखेंगे कॉस जीरो, ठीक है, ये यहां पर क्या आ जाएगा ई डी ए कॉस 90, ठीक, बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, ये क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन जीरो। अब बताओ cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, समझ में आ रही बात है, क्यों cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिर्फ ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आपने पढ़ा क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा dA, प्लस इसके लिए भी क्या हो जाएगा ई सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा dA बराबर औसत क्या लिखेंगे क्यू इनक्लोज्ड बाई क्या लिखेंगे एप्सिलॉन जीरो, कंप्लीट, ई डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई इंटू ए होगा, डी ए का इंटीग्रेशन है, चलो सर इसका भी क्या हो जाएगा ई इंटू क्या हो जाएगा ए बराबर क्या क्यू इनक्लोज्ड बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो, कर देते हैं सर, लो सर क्यू इनक्लोज्ड बाई क्या एप्सिलॉन जीरो, ई ए और ई ए कितना ई हो गया 2EA इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई क्या हो गया एप्सिलॉन जीरो। अब बताओ सर क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू सिग्मा इंटू क्या रखेंगे ए, सिग्मा इंटू ए, चलो सर रख दो जल्दी से, 2EA इज इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो, कंप्लीट। देखो सर ए से ए मर गया, ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया E बराबर देखो क्या आ गया सिग्मा बाई ई टू यहाँ चला आएगा तो 2 एप्सिलॉन जीरो, क्लियर। तो अगर आपसे किसी इनफाइनाइट सीट के लिए एक सीट की बात हो रही है, अगर एक सीट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलता है फाइंड करने के लिए, तो वो कितना होगा E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो, है ना, जहां सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज क्या हो जाएगा डेंसिटी, कोई दिक्कत यहां तक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा, और एप्सिलॉन जीरो तो आपको पता है क्या होता है परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी, ठीक है सर, ये इसका वैल्यू भी लिख दूं, लो सर रिकॉल कर लो 85 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे में न्यूटन मीटर स्क्वायर पूरा का होगा सर, ठीक है, ये तो ये जो था वन सीट के लिए इनफाइनाइट सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो, कंप्लीट यहां तक। अभी हम तुरंत इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या दो सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है, ये तो पहला एक सीट के लिए कितना हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो, कंप्लीट यहां तक, नोट करो जल्दी से। देखो बच्चों
हमने इसके पहले एक सीट के लिए कंप्लीट कर लिया। एक सीट के लिए कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, है ना। एक सीट के लिए क्या आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 फॉर वन सीट के लिए, है ना। खोपड़ी में बैठा के रखना फॉर वन सीट, फॉर क्या बच्चा वन सीट के लिए। एक सीट के लिए हमारे पास आया था बच्चों, क्या आया था बच्चों, ये आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। क्या आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है मुन्ना, अब देख लो कितने के लिए आया था, एक सीट के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है सर, चलो हमने कंसीडर किया 2 सीट, कंसीडर किया। एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को सीखना, ये काफी लाजवाब कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो आपको आईआईटी मेडिकल और भी बहुत सारे कंपटीशन में जो रिलेटेड है फिजिक्स से, है ना, उसमें आएंगे। क्लियर है आता? चलो देखो क्या है, 2 सीट माना। कौन कौन सा सीट माना, एक सीट नंबर 1, सीट नंबर 2। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। ठीक है सर, ये नंबर 1 और नंबर क्या हो गया 2। चलो इसका हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी, पहले सीट का पॉइंट को समझना, पहले सीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना माना सिग्मा 1। ठीक है सर, दूसरे सीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या माना सिग्मा 2। क्लियर यहां तक? अच्छा सर, साथ साथ ये भी माना, क्या माना, हमने माना कि दोनों कैसे चार्ज्ड हैं, पॉजिटिवली। कैसे माना भाई साहब, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। चलो सर ये पॉजिटिव भी हो गया, ये भी कैसा हो गया पॉजिटिव, है ना। हमने 2 सीट माना, दोनों सीट पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। एक का सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी और दूसरे का सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी। कंप्लीट यहां तक? चलो सर, अब सर एक चीज बताओ, यहाँ पर कितना रीजन नजर आ रहा है, कितना रीजन, है ना। तो देखो अगर मान लो 2 सीट है, यही सीट है, ये है तो ये पे, लेकिन भावनाओं को समझो सर। चलो समझ में आ रही भावना, है ना। तो देखो एक तो है इस ब्लैक वाले के इधर साइड में पॉइंट आएगा, एक दोनों के बीच में पॉइंट आएगा और एक इस ब्लू साइड वाले के पॉइंट आएगा। क्लियर आता है? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं भाई, टेंशन नहीं लेने का। चलो सर, पहला हम लोग मानते हैं, फर्स्ट कहां से मानते हैं, चलो यहां मानते हैं। एक पॉइंट, एक रीजन मानेंगे, पहला रीजन। ठीक है, इसको मानेंगे कैसा रीजन, दूसरा रीजन। बीच में इसको कैसा रीजन मानेंगे, तीसरा रीजन। ठीक है सर, समझ में आ रही बातें? 3 रीजन देख लो मुन्ना, एक रीजन पहले सीट के पीछे, दूसरा रीजन दोनों सीट के बीच में, तीसरा रीजन इस सेकंड वाले सीट के इधर साइड में। क्लियर यहां तक? अब तीनों रीजन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। चलो सर, अब बात करते हैं रीजन नंबर 4, रीजन 1 की बात करते हैं, क्षेत्र नंबर 1। ठीक है, चलिए सर, हीरो नंबर 1, है ना। सपोज मानो ये जो पॉइंट, ये जो है मुन्ना, है ना, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। इस पॉइंट का नाम क्या दे दे, एक दे दे, चलो पी दे देते हैं। ठीक है, पी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना होगा वहां पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो भाई, पॉजिटिव चार्ज। यानी यहाँ पर कैसा पॉजिटिव चार्ज, ये तो डिसाइड है। चलो सर डिसाइड है तो इसको पॉजिटिव देख लेते हैं। चलो अगर ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव के कारण अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन होगा। कैसा होगा, रिपल्सन। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण सपोज मान लेते हैं कि सिग्मा 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका नाम है E1। क्लियर? अच्छा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड हो रहा है उसका क्या हो रहा है, ये E1 कंप्लीट। अच्छा, इस सीट के कारण भी यहाँ इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो इस सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, देखो ये भी पॉजिटिव और ये पॉइंट भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन।
तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी सेकंड वाले सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। क्लियर यहां तक? तो अगर देखा जाए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल क्या विद्यार्थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो सर लिखो यहां पर, क्या लिखेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखेंगे भाई साहब? टोटल इलेक्ट्रिक और क्या लिखेंगे मुन्ना? फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी कौन से पॉइंट पर के? 1 पर का। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, वेक्टरीज को ऐड करेंगे, अगर डायरेक्शन सेम होता है तो सिंपल एडिशन कर देते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा फर्स्ट रीजन का, क्या हो जाएगा? E1 और प्लस क्या हो जाएगा? E2। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है जल्दी से बताओ एक सीट के लिए? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। चलो सर यहाँ करते हैं, तो सिग्मा के लिए यहाँ क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन 0 और प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन 0। कंप्लीट सर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पर का निकल गया? फर्स्ट पॉइंट पर, फर्स्ट रीजन का। अगर इससे हम लोग 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेते हैं विद्यार्थी, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा 1 प्लस क्या आ जाएगा? सिग्मा 2। ठीक है, ये हमने ऐसा माना कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ और है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ और है। फर्स्ट वाले सीट के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और सेकंड के लिए क्या है? सिग्मा 2। तो हमारे पास कितना आ गया? ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अच्छा, एक छोटू सा और कॉन्सेप्ट इसी में सीख लेते हैं। क्या यदि ऐसा मान लेते हैं, ठीक है सर, इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, यानी हमने माना कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो बताओ ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट रीजन का 1/2 एप्सिलॉन 0 और क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 के जगह पर भी क्या रखना है? सिग्मा, और इसके जगह पर भी सिग्मा। कंप्लीट। तो चलो सर फर्स्ट रीजन के लिए कितना आएगा? 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा प्लस सिग्मा इक्वल टू कितना? सिग्मा 2 सिग्मा। ये 2 से 2 मर गया, तो कितना आ गया भाई साहब? सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, यानी फर्स्ट रीजन में कितना आ गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। कंप्लीट। चलो सर, ये आ गया फर्स्ट रीजन का। अब बात करेंगे हम लोग कौन से रीजन के लिए? सेकंड रीजन के लिए। फॉर सेकंड रीजन, सेकंड रीजन। ठीक सर, एक चीज बताओ, इस रीजन पर अगर इस पॉइंट को हम यहाँ रख देते हैं, चलो सर ये वाला पॉइंट इधर हो गया, ई पॉइंट हो गया पी, है ना? पी इधर था, अब रीजन 2 की बात कर रहे हैं। ठीक, अब एक चीज बताओ, इस पॉजिटिव के कारण इस भी पॉजिटिव है, तो इसका रिपल्सन इधर की तरफ। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। ठीक है, अच्छा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसके कारण ना, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा कि नहीं होगा? देखो फील करो सर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन ऐसे होगा। कंप्लीट। तो सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यानी सेकंड रीजन में देख रहे हैं तो क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है। तो यानी अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए सेकंड रीजन का, तो क्या हो जाएगा? दोनों में माइनस हो जाएगा, और जो बड़ा रहेगा, अगर मान लेते हैं यही बड़ा है ना, मान लेते हैं ऐसा कि सिग्मा 1 काफी ज्यादा है किससे? सिग्मा 2 से, तो क्या हो जाएगा? E1 माइनस क्या हो जाएगा? E2। ठीक है सर, ये समझ में आ रही बात है कि नहीं? देखो ये पॉइंट P था, अगर इस पॉजिटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। क्लियर? तो ये जो आ जाएगा सेकंड रीजन के लिए, सेकंड रीजन के लिए सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 माइनस का सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0। कंप्लीट यहां तक? ठीक है, ऐसा करते हैं सेकंड रीजन के लिए 1/2 सिग्मा नॉट क्या करते हैं? कॉमन, तो सिग्मा 1 माइनस क्या होगा? सिग्मा 2। ठीक, उसी तरह से जैसे हमने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को क्या माना सर? सिग्मा मान लिया। मान लेते हैं इफ दोनों का वैल्यू सेम है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 किसके बराबर? सिग्मा के बराबर। ठीक है, ये
तो सर इसको क्या करेंगे, सेकेंड रीजन के लिए क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा मर जाएगा, ये देखो ये कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, यानी सेकेंड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा मुन्ना, जीरो। ठीक है, ये सेकेंड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कंप्लीट यहां तक। अच्छा अब देखो, अब कौन सा रीजन की बात करेंगे, थर्ड रीजन का, फोर थर्ड रीजन, फोर कौन सा रीजन, थर्ड रीजन, तीसरा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे मुन्ना, तृतीय क्षेत्र। देखो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, फील करना, चलो सर यहाँ पर एक पॉइंट होगा, ठीक, तो इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगा, यानी इसका नाम क्या दे देंगे E2। कंप्लीट है ये। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, तो इधर की तरफ होगा ये E1। ठीक है, यानी देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन सेम, तो थर्ड रीजन में एडिशन हो जाएगा, यानी हमारे पास थर्ड रीजन का क्या आ गया मुन्ना, बताओ जल्दी से, E1 और प्लस क्या होगा E2। ठीक है, सिमिलरली थर्ड रीजन का लिख दो जल्दी से फटाफट, सिग्मा वाई क्या लिखेंगे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है सर, अब देखो E थर्ड 1/2 एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा मुन्ना, सिग्मा 1 प्लस क्या आ जाएगा सिग्मा 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सर एक बात और, फिर सिमिलरली क्या भाई, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को आप क्या मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं, तो देन क्या हो जाएगा, ई सेकेंड थर्ड इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0, यानी कितना आ गया सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी देन वी हैव 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा प्लस सिग्मा इक्वल टू 2 सिग्मा, और ये 2 से 2 का देहांत हो गया, ये देखो मर गया। ठीक, तो ये जो थर्ड आ जाएगा विद्यार्थी वो कितना आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो दो सीट के लिए हमने देखा, और साथ साथ याद रखना ये पॉजिटिव हमने माना है ना। अभी क्या होगा कि जैसे ही एक को निगेटिव हम कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, है ना, दोनों को पॉजिटिव माना है, क्लियर। तो ये के भी पॉजिटिव है सिग्मा 1 है, ये भी क्या है सिग्मा 2। गॉट इट यहाँ तक। देखो फर्स्ट रीजन में कितना आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, थर्ड रीजन में क्या आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, अगर दोनों के बीच का रीजन तो क्या हो जाएगा 0। कंप्लीट। इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो कैपेसिटर में आने वाला है, तो आप इसको जल्दी से क्या करो नोट करो। ठीक है, देखो बच्चों क्या है, अब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा, हमने इसके पहले पॉजिटिव लिया, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर क्या हो गया नेगेटिव ले लिया, है ना। ये इसका कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में रहेगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो बारीकी से समझना। अब देखो फर्स्ट रीजन का बात करते हैं, है ना। देखो थोड़ा सा अगर फर्स्ट रीजन का बात करेंगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखो, ये पॉइंट फर्स्ट रीजन में, इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये भी पॉजिटिव रिपल्सन इधर, लेकिन ये क्या है निगेटिव है, तो निगेटिव के कारण क्या हो जाएगा अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, यानी इसके लिए जो सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट को समझो, ये निगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, है ना। तो फर्स्ट रीजन में बताओ, फर्स्ट रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जल्दी से देखें E1 माइनस क्या हो जाएगा E2, क्या, और दोनों के लिए हमने क्या मान लिया सिग्मा, तो एक के लिए आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, दूसरे के लिए सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी फर्स्ट रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 0। ठीक है, चलो सर अब बात करते हैं सेकंड रीजन का। यहाँ देखो अगर यहाँ पर हम एक पॉइंट P लेते हैं, ठीक, तो देखो इस पॉइंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हर पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज ही होता है जहां पर कैलकुलेट करना है, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपल्सन होगा ऐसे इस फर्स्ट सीट के लिए इधर की तरफ, चलो इधर की तरफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पहले के कारण। अच्छा अब भाई एक चीज बताओ, ये निगेटिव है, ये पॉइंट पॉजिटिव, तो निगेटिव कारण अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये देखो ऐसे,
यानी दूसरा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ, इधर की तरफ। समझ में आ रही बातें? यानी दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, सिंपल एडिशन। यानी कौन सा रीजन के लिए बात करेंगे अगर हम, सेकंड रीजन का। ठीक, देखो इस E1 जो था इस पॉजिटिव के कारण इधर की तरफ आया, E2 जो था इस निगेटिव के कारण इधर की तरफ ही आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सेकंड रीजन का वो क्या हो जाएगा, E1 और प्लस क्या हो जाएगा, E2। यानी बोले जाए तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। अगर दोनों को सजा दिया जाए तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ये देखो 2 से 2 मर गया, यानी सिग्मा बाई क्या आ गया, एप्सिलॉन 0। यानी सेकेंड रीजन में अवर क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 आ गया। ठीक है, ये देखो चेंज हो गया थोड़ा सा। अगर बात करते हैं थर्ड रीजन का, फोर कौन सा रीजन, थर्ड रीजन के लिए। चलो सर थर्ड रीजन का बात करो, तीसरा रीजन ये ना, तीसरा रीजन। ठीक है, ये पॉइंट अगर ये पी पॉइंट यहां आकर के चला आया तो देखो सर, जहां भी पॉइंट रहता है वहां पर ये +1 कूलम का चार्ज तो एकदम डिफिनिट ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, चलो इसके कारण जो पहले सीट के कारण, तब पहले सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रिपल्स है। क्लियर, अच्छा। लेकिन इस सेकंड सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट पर तो पॉजिटिव है लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सर जी ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ थर्ड रीजन के लिए। थर्ड रीजन के लिए E1 माइनस क्या कर देंगे, E2। ठीक है, एक सीट के लिए कितना होता है, 1 सीट के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। लो मुन्ना ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी थर्ड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। अब जबकि अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे थे तो क्या हो रहा था, बीच में 0 आ रहा था, है ना। जब दोनों पॉजिटिव थे तो ठीक 2 मिनट पहले आप देख लेना, इसको रिवर्स करके समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो अगर पॉजिटिव था तो मिडिल में 0 हो रहा था। अगर एक पॉजिटिव और निगेटिव है तो क्या होगा, उसके आसपास 0 होगा लेकिन मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, है ना। इसको बारीकी से याद कर लेना। कैपेसिटर में डायरेक्ट हम हिला करके दे देंगे तो टेंशन में मत आना, है ना। डायरेक्ट ये वाला पुट किया जाएगा वहां पर, कंप्लीट। तो ये तो था आज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने सीट के लिए बनाया, है ना। सीट के लिए कंसीडर किया, दो पहले एक सीट के लिए देखा, एक सीट के लिए कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। सॉरी, एक सीट के लिए कितना, एक सीट के लिए होता है, एक सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, दो सीट के लिए हमने देखा, 3 रीजन कंसीडर किया, एक उसके लेफ्ट, एक उसके लेफ्ट में और एक बीच में, है ना। तो दो सीट के लिए हमने कंसीडर कर लिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, और दोनों पॉजिटिव भी हमने देख लिया और एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव भी देख लिया। ठीक है, ये जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। इसको जल्दी से आप नोट कर लो, समझ लो अच्छे से, है ना, ताकि और भी इसके जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट इजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है सर, तो जल्दी इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।